कमालिया ने 107 से 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार रियाज फतेहाना PP 123 से रुकने सूबाई असम्बली आशफा रियाज फतेहाना को महकमा एंटी करप्शन ने नोटिस जारी कर दिए। एंटी करप्शन की जानिब से दोनों मेंबरान को इलेक्शन से पहले भी नोटिस भेजे गए। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। एंटी करप्शन फैसलाबाद की टीम 9 मुंतखब मेंबरान की रिहाइशगाह पर पहुंची। 9 मुंतखब मेंबरान अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद न थे। एंटी करप्शन टीम ने नोटिस रिहाइशगाह की दीवार पर चस्पा भी कर दिए। MD वासा कुफरान अहमद का डिसल्टिंग ऑपरेशन का दौरा। डायरेक्टर गुलबर्ग सुहेल कादिर चीमा ने ब्रीफिंग दी। MD वासा के डिसल्टिंग ऑपरेशन को तेज और मजीद मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत। कुफरान अहमद ने तमाम डिसल्टिंग ऑपरेशन शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी। तमाम ड्रेन्स की मुहल्लिका इलाकों में आगाही मुहिम शुरू की जाए ताकि लोग अपना कूड़ा दानों में फेंके। कूड़ा क्रिकेट ड्रेन्स लाइनों में फेंकने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर DMD ऑपरेशन अब्दुल लतीफ भी MD वासा के हमरा थे। RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने DPO राना उमर फारूक और फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम के हमरा स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर मियां चुन्नू का इफ्तिताह कर दिया। DSP मियां चुन्नू मोहम्मद सलीम खान और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। RPO मुल्तान ने मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। DPO राना उमर फारूक ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर मियां चुन्नू में लोगों को दी जाने वाली सहूलियात और खिदमत बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी। RPO ने क्यूमेटिक मशीन से टोकन हासिल करके पुलिस काउंटर पर पुलिस की जानिब से रहनुमाई के अमल बारे आगाही दी। RPO ने DPO और उनकी टीम की शानदार वर्किंग पर शाबाश दी। कहा IG पंजाब की पुलिस और अवाम दोस्त पॉलिसी के तहत स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का क़याम एक अहसन इक़दाम है। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन थाना कल्चर की तब्दीली में संग मील साबित हो रहे हैं। शहरियों की सहूलत और खिदमत पर खास तवज्जो दी जा रही है। हमारा मिशन अवाम उन्नास को सहूलियात की बासानी फराहमी और उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। ओकाड़ा में जानवरों की बाकियात से तैयार किए जाने वाला ऑयल पकड़ लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी और महकमा लाइफ स्टॉक की दिलावर कोर्ट में मुश्तरका कार्रवाई। ग्रेडिंग यूनिट पर छापा मारा गया तो मुलजिम गुलाम मोहम्मद उर्फ बाबर ऑयल तैयार करने में मसरूफ था। छापामार टीम ने 60 लीटर ऑयल और दीगर अशिया कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी दीपालपुर में इंतराज मुकदमा के लिए इस्तगासा भिजवा दिया है। झुड्डू में डगरी के करीब होने वाले ऑयल टैंकर और गाड़ी में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जहाँ वहाँ 3 शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले 2 अफराद फार्मा कंपनी के मुलाजिम थे। जख्मियों को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर टंडू जान मोहम्मद और झुड्डू मुंतकिल कर दिया गया। जेर इलाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाकपतन के नवाही गांव नूरपुर में घर के सालन के लिए खेत से आलू चुनने महंगे पड़ गए। 15 साल लड़के को दरख्त से बांधकर वहशाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। जमींदार बच्चे को दरख्त से बांधकर जूतों और मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जमींदार के लड़की को दरख्त से बांधने की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हूं कामरान अख्तर। और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि मर्दान में नौ मुंतखब MNA आतिफ खान का कहना है कि ये तारीख का पहला इलेक्शन था, इस पर पहले से एतराजात थे। इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जीता, मर्दान के शहरियों ने बड़ी लीड से जितवा कर रिकॉर्ड कायम किया। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते। देखिए, ये दो चीज़ें तो जिस तरह मैंने बताया कि अली अमीन साहब का तो खान साहब ने अनाउंस कर दिया है। बाकी चीज़ें अभी स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का और वज़ीर आज़म का, ये अभी कल इंशाल्लाह उनके साथ जो जेल में मुलाकातें होती हैं। आपको पता है कि कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है। हमारे किसी सियासी लीडर को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। सिर्फ कुछ वो कला हैं, वो जाते हैं या उनकी बहनें जाती हैं या उनकी बेगम साहिबा जाती हैं। उसके अलावा तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कल तक ये क्लियर हो जाएगा कि वज़ीर आज़म किसको नामजद करना है, स्पीकर किसको नामजद करना है, बाकी का आगे का सिलसिला कैसे चलेगा। देखिए, ये दो चीज़ें तो जिस तरह मैंने बताया कि अली अमीन साहब का तो खान साहब ने अनाउंस कर दिया है। बाकी चीज़ हरीपुर में फलाही इदारे महंगाई के मारे शहरियों के लिए मसीहा बन गए। अद्वियात शहरियों की पहुंच से दूर होने पर SMT थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों का मुफ्त इलाज करने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सुई गैस, वापडा और दीगर इदारों के 27 शहरियों ने विफाकी मोहतसिब दफ्तर का रुख कर लिया। घर बैठे साइलिन भी अपनी शिकायत दर्ज करवाने लगे। तफसीलात जानते हैं मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ कमर जहां से। जी कमर, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विफाकी मोहतसिब के रीजनल ऑफिस मुल्तान में। मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल हेड जावेद महमूद भट्टी साहब। सर, बताइएगा कि विफाकी मोहतसिब का इदारा साइलिन को किस तरह से मुस्तफ़ीद करता है, जो फेडरल इदारों के सताए और परेशान शहरी हैं यहाँ आकर किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और किन किन मसाइल का यहाँ पे हल किया जाता है। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे पास जो है तकरीबन 178 के करीब जो है वफाकी महकमे या उनकी ज़ेलिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे पास उनके मतलब जो लोगों की शिकायत हैं जहाँ पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो करते हैं और हम उनको रिलीफ देते हैं। और हमारे पास दरख्वास्त दायर करने का बड़ा सादा और बड़ा आसान और बिल्कुल ख़र्चे के बगैर जो है वो तरीका है कि लोग जो है वो सादा कागज़ पे दरख्वास्त दे सकते हैं, वो व्हाट्सएप पे भेज दें, वो SMS हमें कर दें, वो ऑनलाइन आके कर दें। हमारी हेल्पलाइन है 1055, उस पर वो शिकायत दर्ज करा दें, हमारे पास पहुंच जाती है। यही नहीं बल्कि अगर उन्होंने किसी भी वफाकी महकमे में कोई अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है उनके पोर्टल पे जाके और वो अगर 30 दिन तक उस पर कोई उस पर एक्टिविटी नहीं होती तो वो खुद हमारे उस पर पोर्टल पे आ जाती है और हम उसको टेकअप कर लेते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है जी। सर, ये बताइएगा कि जो लोग मज़ाफ़ात से बिलोंग करते हैं, ज़ाहिर है कि मुल्तान के गिरदो नवा में एक बड़ा एक रिमोट वसी एरिया है, उसके वहाँ से जो लोग बिलोंग करते हैं तो उनका क्या फ़िज़िकली आकर यहाँ दरख्वास्त देना ज़रूरी है या किसी और तरह से भी जो है अपनी जो आवाज़ है वो इदारे तक पहुँचा सकते हैं? हमारे जो हम उनको लेटर भेजते हैं और जो इतला भेजते हैं उस पर लिखा होता है कि आपको व्हाट्सएप की और ऑडियो कॉल की सहूलत मौजूद है। अगर आप इसको मेंशन कर दें या हमें बाद में फ़ोन कर दें कि मुझे आप फ़ोन पे सुन लें, सेल नंबर पे सुन लें, व्हाट्सएप कॉल पे सुन लें, तो ये बिल्कुल हमारे पास सहूलत मौजूद है। उनको आने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो हमें बता दें कि वो नहीं आ सकते किसी वजह से, तो इस तरह उनका ख़र्चा भी बचता है, वक्त भी बचता है और सफ़र की सोबतों से भी बच जाते हैं। जी बिल्कुल, विफाकी मोहतसिब के रीजनल हेड हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि 178 के करीब जो विफाकी इदारे हैं उनके जो सताए या परेशान साइलिन है वो अपनी दरख्वास्त जो है वो किसी भी तरह इदारे तक पहुँचा कर जो है वो इंसाफ की फरहमी को यकीनी बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लाइन पुलिस बन्नू में पुलिस अफसरों और एहलकारों के लिए दरबार का इनेकाद किया गया। RPO बन्नू कासिम अली खान, DPO इफ्तिखार शाह और दीगर अफसरों ने शिरकत की। जाम नवाज में जश्न विलादत हजरत गाजी अब्बास रहमतुल्लाह इमाम बारगाह में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौका पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी शौकत मरी, अली जवार, गुलाम हैदर मक्सी, सुन्नी मरी, नादर मरी, अल्ताफ खोकर ने केक काटा।
सांगड़ में कार और घर में अचानक आतिशबाजी के 2 वाकयात हुए। तालुका शहदादपुर रोड हाजी शाह के मकाम पर आग से तमाम अफराद महफूज रहे और कार मुकम्मल जल गई। वार्ड नंबर 6 के एक घर में आग लगने से 4 साल बच्चा झुलस गया। झुलसने वाले बच्चे को फौरी हैदराबाद रेफर कर दिया गया। और नाज़रीन, उकाड़ा में जानवरों की बाकियात से तैयार किए जाने वाला ऑयल पकड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी और महकमा लाइफ स्टॉक की दिलावर कोर्ट में मुश्तरका कार्रवाई। ट्रेडिंग यूनिट पर छापा मारा गया तो मुलजिम गुलाम मोहम्मद उर्फ बाबर ऑयल तैयार करने में मसरूफ था। छापामार टीम ने 60 लीटर ऑयल और दीगर अशिया कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी देपालपुर में इंदराज मुकदमा के लिए इस्तगासा भिजवा दिया है। डचकोट हजरत बाबा शेरशाह वली के उर्स को लगते हुए 250 साल का अर्स हो चुका है। अरसे में इलाका भर के लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। उर्स पर साल भर के बिछड़े दोस्त फिर से एक दूसरे को मिलते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद मुगल। डचकोट बाबा शेरशाह वली की उर्स मुबारक को लगते हुए 250 साल का अरसा गुजर चुका है। लोग आज भी इलाका भर से उर्स मुबारक पर अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, जिस पर गद्दीनशीन बाबा रियाद ने कोहिनूर को बताया। 250-300 साल से लग रहा है। यहाँ आसपास के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सबसे पहले मेरे वालिद दादा साहब थे यहाँ के गद्दीनशीन, उसके बाद मेरे वालिद साहब थे, अब मेरे 5 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ सबसे, अब ये शरफ मुझे मिला है। हमारे लोग के आसपास जो भी डिस्कोट के लोग हैं यहाँ मनते अपनी पूरी बनाते हैं और मनते करते हैं। हर एक की आस मुराद पूरी होती है। बाकी डिस्कोट के पहले यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था, अब जगह कम होने की वजह से ये कम लगता है मेला, क्योंकि जगह कम है। हमारे डिस्कोट के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे MPA साहब, हमारे अन्य साहब, जितने भी डिस्कोट में अपने हैं, सब हमारे साथ होकर ये खुशियाँ मनाते हैं। और आसपास के डिस्कोट के लोग यहाँ आकर लंगर तकसीम करते हैं और ये हर साल बड़ी धूमधाम से मेला लगता है। मेला पूरे अभी हो तो पहला ना लगता सिखों के बारे लगता, बड़े अरसे का लगता मेला। हर साल ਜਿਹੜੇ बहुत चढ़ावे चढ़ते हैं और मनता भी पूरी होंगी है। इन्हें भी एक दिन जोड़ा भी दुआ मंगता अल्लाह ताला ये पूरी कर दिया। अल्लाह सबब बना देंगे कोई ना कोई। समझ लगी कि नहीं? एक दिन का नहीं, बड़ी अरसे का मेला लग रहा, लंगर भी चल रहा, 11वीं भी दिंदे आ, हर तरीके नाल कोई परेशानी वाली गल नहीं। बाबा शेरशाह वली के उर्स पर छोटे बड़े सभी लोगों का बड़ा रश होता है और मेला में खिलौनों की दुकानें और बच्चों नौजवानों के लिए झूले और पंगूड़े भी लगे हुए हैं। छोटे और बड़े बड़ा शौक से झूले झूलते हैं और हर साल बाबा शेरशाह वली के मेला पर बिछड़े हुए दोस्त एक दूसरे से फिर से मिल जाते हैं। और अब आपको बताएं कि हाफिजाबाद में 7 किलो मुजरे सेहत खोया तलब कर दिया गया। मौजा दरेन के इलाके में फूड सेफ्टी टीम का खोए के यूनिट पर छापा, मिलावट साबित होने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक खोए में मुजरे सेहत अज्जा की मिलावट थी। खोए के नमूने में नमी और फैट की मिकदार ज्यादा पाई गई। नारंग मंडी के PP 136 के साबिक उम्मीदवार रमजान मुस्तफा सेहोल ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया है। कहा कि धांधली से बनने वाली हुकूमत देर पर न होगी। मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी। नारंग मंडी हल्का PP 136 में TLP के सूबाई रहनुमा और साबिक उम्मीदवार MPA चौधरी मोहम्मद रमजान मुस्तफा ने हालिया इलेक्शन के दौरान होने वाली धांधली और गुनाहगर्दी पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। मजीद जानते हैं चौधरी रमजान मुस्तफा सेहोल का मीडिया से खिताब। जी PP 136 ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, दीन ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ दीन ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, दीन ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, TLP ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ दीन ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। नारंग मंडी हल्का PP 136 में TLP के सूबाई रहनुमा और परिंदा मोहम्मद पनाह में वुमेन डिग्री कॉलेज लियाकतपुर की तालिबात के लिए लाइफ सेवर प्रोग्राम की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू के जेर एहतमाम प्रोग्राम में इब्तदाई तिबी इमदाद पर बताया और मिली मुजाहरा करवाया गया। ट्रेनिंग का मकसद
शुरा को इमरजेंसी हैंडलिंग के बारे में आगाही देना था ताकि दौरान इमरजेंसी इंसानी जानों को बचाया जा सके। इस मौका पर प्रिंसिपल कॉलेज सनोबर सुल्ताना भी मौजूद थी। करोड़लाल ईसर में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। सीवरेज के गंदे पानी से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। बच्चों, खातीन और नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि गंदगी और ताफुन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। डेप्यूटी कमिश्नर लिया फौरी नोटिस लेकर शहर में सफाई को यकीनी बनाए। बहावलपुर में मुजरे सेहत अशिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। दूध बरदार गाड़ियों, कैचअप प्रोडक्शन यूनिट्स, करियाना स्टोर्स की चेकिंग। 660 लीटर मिलावटी दूध, 60 किलो मिलावटी केचप, 32 किलो शुगर सिरप तलब कर दिया गया। 32 लीटर गोल्ड ड्रिंक्स और 15 किलो जायतुल मियाद भी अशिया तलब कर दी गई। कार्रवाइयां मोहल्ला काजलपुरा, हासिलपुर और सदर में की गई। करियाना स्टोर्स को जुर्माने भी आयद किए गए। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जप्पा ने 19वें TDCP इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली एंड कल्चर फेस्टिवल के हवाले से ट्रंक स्टेडियम बहावलपुर में स्पोर्ट्स और कल्चर सरगर्मियों का इफ्तिताह कर दिया। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने 19वीं TDCP इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली एंड कल्चर फेस्टिवल के हवाले से ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में स्कूल एजुकेशन कॉलेज आर्ट काउंसिल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जरिए तमाम स्पोर्ट्स और कल्चर सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। इस मौके CEO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद अकरम, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट मोहम्मद शहबाज ताहिर, डायरेक्टर आर्ट काउंसिल सजाद हुसैन, डिवीजनल स्पोर्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान, तलबा, तलबात और शकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि TDCP इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली एंड कल्चर फेस्टिवल जनूबी एशिया का मेगा इवेंट है जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से अफराद शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली की शानदार अंदाज में मुनक़्क़द के इंतजाम किए गए हैं। इस इवेंट में सरकारी इदारों के साथ साथ प्राइवेट इदारे भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने शानदार तकरीब के नकात पर मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया। ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में मुक़द्दस तकरीब में स्कूल कॉलेज के बच्चों ने मार्च पास्ट किया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 14 APS सेटरडोन के तलबा ने खूबसूरत PT शो का मुजाहरा किया। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बट्टा नंबर 1 के तलबा ने सकाफती लुडी पेश की। इस मौके पर तलबा ने जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा किया। बहावलपुर आर्ट काउंसिल के फनकार शाहिद अली खान ने फोक मौसीकी पेश की। कैमरामैन खुरम साद। चिश्तियां चक नंबर 8 गरजाने के करीब महकमा इनहार के अफसरान ने किसानों की जिंदगी अजीरन कर दी है। नहर के पुष्ट मरम्मत करने वाले ठेकेदार ने टेल की छोटी नहर को ही मिट्टी डालकर बंद कर दिया। किसानों ने महकमा नहर के करप्ट अफसरान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कहा कि महकमा नहर की जानिब से चहीते ठेकेदार को 3 करोड़ का ठेका दिया गया। नहर के बंद होने पर महकमा नहर के अफसरान को शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गेंबर खाद माफिया ने खुद साख्ता बहरान पैदा करके यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे। खाद न मिलने की वजह से किसान बोर्ड सरापा एहतजाज हैं। किसानों ने गेंबर नौशा रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि खाद न मिलने की वजह से फसल तबाह हो रही। पाकपतन के नवाही गांव नूरपुर में घर के सालन के लिए खेत से आलू चुनने महंगे पड़ गए। 15 साल लड़के को दरख्त से बांधकर वैशाना तशद्दुद का निशाना बना डाला गया। जमींदार बच्चे को दरख्त से बांधकर जूतों और मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जमींदार की लड़के को दरख्त से बांधने की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। कमालिया में N107 से नौमुंतखब आजाद उम्मीदवार रियाज फतेहाना PP 123 से रुकने सूबाई असम्बली आशिफा रियाज फतेहाना को महकमा एंटी करप्शन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। एंटी करप्शन की जानिब से दोनों मेंबरान को इलेक्शन से पहले भी नोटिस भेजे गए। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। एंटी करप्शन फैसलाबाद की टीम नौमुंतखब मेंबरान की रिहाइशगाह पर पहुंची। नौमुंतखब मेंबरान अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद न थे। एंटी करप्शन टीम ने नोटिस रिहाइशगाह की दीवार पर चस्पा भी कर दिया। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सोहेल चौधरी ने DPO राना उमर फारूक और फखर पाकिस्तान अरशद नदीम के हमरा स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर मियां चन्नू का इफ्तिताह कर दिया। DSP मियां चन्नू, मोहम्मद सलीम खान और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। आरपीओ मुल्तान ने मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। DPO राना उमर फारूक ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर मियां चन्नू में लोगों को दी जाने वाली सहूलियात और खिदमात के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने क्यूमेट्रिक मशीन से टोकन हासिल करके पुलिस काउंटर पर पुलिस की जानिब से रहनुमाई के अमल के बारे में आगाही दी। आरपीओ ने DPO और उनकी टीम की शानदार वर्किंग पर शाबाश दी। कहा कि IG पंजाब की पुलिस और अवाम दोस्त पॉलिसी के तहत स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस
स्टेशन का कयाम एक ऐसा इकदाम है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। जड्डू डगरी के करीब होने वाले ऑयल टैंकर और गाड़ी में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जहां भागते शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले 2 अफराद फार्मा कंपनी के मुलाजिम थे। जख्मियों को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर टंडूर जान मोहम्मद झूठो मुंतकिल कर दिया गया। जेर इलाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नौशहरा फरोज में अमन अमान की सूरत हाल सवालिया निशान बन गई। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात में महकमा आपाशी यूनियन के रहनुमा इकबाल अहमद लाड़क को कत्ल कर दिया गया। मकतूल इकबाल अहमद लाड़क बैंक से रकम निकलवाकर वापडा स्कॉप कॉलोनी पहुंचे तो डाकुओं ने रकम लूटने की कोशिश की। मुजामत पर शदीद जख्मी हो गए और अस्पताल खालके हकीकी से जा मिले। एक रोज कबल भी टैक्सी ड्राइवर आमिर चौहान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। बढ़ती हुई बदअमनी के बाद शहर में खौफ व हरास फैल गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लाद के कारकुनों का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हार ऑफिस के सामने एहतजाज। मीर कादिर बख्श मेंगल और अहमद नवाज बलोच का कहना था कि एन 261 से बीएनपी के उम्मीदवार सरदार अख्तर जान मेंगल की कामयाबी को हार में तब्दील करना गलत फैसला है। 7 पोलिंग स्टेशन के बैलेट बॉक्स चुरा लिए गए। हमारा मुतालबा है कि जोहान गजब के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग हो। जो भी जीते या हारे हमें एतराज नहीं। इंसाफ मिले बगैर एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। सोई में जमहूरी वतन पार्टी की जानिब से आज धरने का ऐलान कर दिया गया। धरना इलेक्शन में धांधली के खिलाफ दिया जाएगा। इस बात का ऐलान मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर नवाबजादा गहराम भट्टी ने किया। धरने में जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाहजैन बुख्ती भी शिरकत करेंगे। नवाबजादा गहराम बुख्ती ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। मारा वोट दागा इश्ते चिन्ना और चुक जायफानारा उल्टा लट जो दैश ए काबिल कबूल छिन्नन ए जायज दे छिन्नन नीमायजा अदालता केसा दे जजिया और बाहंगा 15 तारीख इंशाल्लाह मां मज़े यक रोडे बंद कनो और मई कुले संग साथी निगुरा अपील है कि शाबाहंगा बियाए 4 5 बेगा 4 बजा रब्बी शाखा बचे में जरकानी ये दानिश्ती है ओज गोरमा बंद कना देम जुजो मज़े रोडे के बंद कनो बिला हाली तक हाला धागा छिनिया हिम्मत कने जरकानी अगर हिम्मत ना करो ए बार बार छे चकावे जुल्म और सितम भी हिम्मत कने इंशाल्लाह बांगा 4 बजा मरब्बी शाखा खाया ओजा गुरा टीपोल वाला संगा साथिया जेकमाबाद वाला कुल बिया यकंदा रैली खजिया देम जुजो इंशाल्लाह। शहबाज मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखपुरा में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से 1 करोड़ मालियत की बिछाई गई सीवरेज लाइन 2 साल के बाद बैठ गई। सीवरेज का गंदा पानी अराया वाला मोहल्ला रिफाक्ताबाद भक्की वाला और लिंक गलियां दाखिल हो गया। शहरी सीवरेज के गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। इंतजामिया की अदम तवज्जी वाला लापरवाही के बायस आए रोज सीवरेज पाइपलाइनें बंद होने की वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर ममलिकत सैयद शमशान बुखारी कहते हैं सियासत नहीं छोड़ी, आइंदा आने वाले इंतखाबात में सियासत करूंगा और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा भी लूंगा। नून लीग को वोट न देने पर झूठे मुकदमे में मुलविस किया गया। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। मोहसिन इंसानियत सुल्तानुल साबरीन और साजिदीन इमाम वाली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासादत का जश्न कनाडा कॉलोनी चूनिया में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं यावर हुसैन असदी की रिपोर्ट में। आज 3 शबानुल मुअज़्ज़म के मौका पर हर साल की तरह कनाडा कॉलोनी चूनिया में सैयद नसीम हैदर रिजवी की रिहाइश गाह पर ज़हूर पुरनूर मोहसिन इंसानियत सुल्तानो साबिरीन और साजिदीन शहनशाह फ़क्र सखा सरवर आलम के लाडले शहजादा अली मुर्तज़ा जिगर गोशाए खैरुन्निसा दीन की पनाह शहीदों के सरकार जन्नत के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न पूरे जोशो मोहब्बत और मवद्दत से मनाया जा रहा है। जग सारा गांदा पे आए, जग सारा गांदा पे आए, सदका हुसैन दा ते नहीं हर पासे
जश्न में तहसील भर की सियासी, समाजी, मजहबी अवाम ने सवाब दरैन समझते हुए भरपूर शिरकत की। सारी अवाम के चेहरे इमाम अली मुकाम की वलादत की खुशी में महक रहे हैं। तमाम लोग एक दूसरे से गले मिल रहे और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की मुबारकें भी दे रहे हैं। इमाम की वलादत बासादत की खुशी पर केक काटा गया, मिठाइयाँ बांटी गईं, लंगर तकसीम किया गया और आखिर में तमाम उम्मत मुसलमा और मुल्क पाकिस्तान की खैर वफियत की दुआएं की गईं। कैमरा टीम के साथ यावर हुसैन असदी, कोहिनूर न्यूज़, चूनिया। पत्तों की बिजली चोरी की इतला देना शहरी का जुर्म बन गया। बार बार कॉल करने पर एएसआई आपे से बाहर हो गया। एएसआई लियाकत का नौजवान सलीम पर तशद्दुद और गालियां देने की फुटेज सामने आ गई। पुलिस बिजली चोर के साथ कॉल करने वाले को भी थाना ले जाना चाहती थी। एएसआई के खिलाफ दरखास्त दी जो एहलकार आसिफ ने फाड़ दी। एएसआई को बर्खास्त किया जाए, मुतासरा नौजवान का आईजी से मुतालबा। जंग में ऑयल बीकन एलाइट स्कूल छेड़ियां के एनुअल डे के मौका पर शानदार रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब राजा मोहम्मद बनारस की जेर सरपरस्ती मुनक्किद हुई, जिसमें पोजीशन होल्डर्स तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर फतह जंग, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अटक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहरियार हैदर सियालवी, पीपल्स पार्टी के सैयद अमजद हुसैन शाह बुखारी, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सिदरा बतूल, सहरिश ईओ और काजी नूरुल हसन ने भी शिरकत की। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जहां कई मरीजों का मुफ्त मुआयना और अद्वियात तकसीम की गई। मजीद जानते हैं दानिश शेख से, जो इस वक्त जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद खालिद के हमरा कैंप के बाहर मौजूद हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफाबाद के इलाके में, जहाँ जिलानी वेलफेयर की जानिब से जो है फ्री कैंप, मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर मरीजों की बड़ी तादाद जो है देखने में आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वेलफेयर, जिलानी वेलफेयर के जो सरबराह, उनसे जानते हैं जो आज के हवाले से मरीजों का और क्या। जी बताइएगा। खालिद कादरी, चेयरमैन जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन। जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन तकरीबन 16 साल से मुख्तलिफ फलाई खिदमात अंजाम दे रही है, जिसमें एम्बुलेंस सर्विस, मैयत बस सर्विस सेंटर, इज्तमाही शादियाँ, सिलाई सेंटर, मेहंदी ब्राइडल ट्रेनिंग सेंटर, रमजान मुबारक में राशन की तकसीम, सिलाई मशीनों की तकसीम, इसके अलावा कोविड के अंदर गरीब गुरबा में राशन की तकसीम। फिर हम वक्तन फ़ौक्तन जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन मुख्तलिफ गरीब गुरबा आबादी में, जहाँ गरीब लोग रखते हैं, मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, उनको सहूलत फराहम करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं, जहाँ पे फैमिली फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, अलग अलग मुस्तनद डॉक्टर बिठाकर, ताकि इलाके के लोगों को फायदा हो, वो उससे मुस्तफीद हो सकें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि नई हुकूमत से कबल ही गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा तशवीशनाक है। बीमार यूनिट्स की फौरी निजकारी वक्त की अहम जरूरत है। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क माशी बहरान से निकालना होगा। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक लाहौर चैम्बर में काशिफ अनवर के हमरा मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ काशिफ अनवर जो प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे साथ हैं। एक नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, सिविलियन गवर्नमेंट, उस हवाले से बात करेंगे। और बनने से पहले ही गैस की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जबकि बिजली की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। और ये क्या आवाम को रिलीफ देंगे, और बिजली सस्ती कैसे करेंगे, पेट्रोल सस्ता कैसे करेंगे, डॉलर की कीमत कैसे नीचे लेके आएंगे, काशिफ अनवर साहब से पूछते हैं। जी काशिफ साहब, बताइएगा क्या सोचते हैं? देखिए, इस वक्त आवाम की बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं अगली गवर्नमेंट से, कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो आसानियाँ पैदा करेगी, लेकिन नज़र शायद नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी डिवेल्यूएशन इतनी हो चुकी है, हमने कर्ज़े बहुत देने हैं। अगले 2 सालों के अंदर 28 से 30 बिलियन डॉलर के करीब हमने देना है। तो अगर हमने इतना कर्ज़ा देना है तो उसकी मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट बहुत सी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आवाम की वो पूरी कर सकें। लेकिन बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, डीज़ल, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो एक पेज के ऊपर बैठें। जो पिछले सालों में हम नहीं कर सकी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, वो अब फैसला करें कि मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क को इस मुश्किल वक्त से कैसे निकालना है। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और आवाम ने गवर्नमेंट की तरफ ही देखना है, तो हम उम्मीद करते हैं इन तमाम मसाइल के बावजूद कि आने वाले वक्त में बिजली भी सस्ती की जाए, रुपए को मुस्तहकम किया जाए, गैस की कीमत कम की जाए,
क्योंकि जो इससे पहले इंडस्ट्री को भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज के तहत जो रुपये में मिल रहा था, बिजली में डिस्काउंट मिल रहा था, वो भी ख़त्म हो गया है। तो अगर हम हर चीज़ को बढ़ा देंगे, तो हम अगर ये कहते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो रेमिटेंसेस ज़्यादा आएंगी। अब तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं कर पाती, और हमें यहाँ पर प्लान्स बनाने होंगे अगले 5, 10, 15, 20 साल कि हमने अपने मुल्क को कैसे लेके चलना है। और बिजली के लिए भी जो हम 18 से 20 बिलियन डॉलर का फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, अगर हम पानी से बिजली की तरफ नहीं जाएंगे तो हम शायद इस भंवर से नहीं निकल सकेंगे। जी, गुफ्तगू सुनी काशिफ अनवर की, उन्होंने यही कहा है कि जी मिलकर तमाम से यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि लेस की जानिब से विफाकी और सूबाई नादहिंदा इदारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। इस सिलसिले में लेस को हुकाम ने महकमा वासा के बिजली के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए हैं। मजीद जानते हैं अमजद हाशमी की इस रिपोर्ट में। लेस्को काम की जानिब से वफाकी और सूबाई नादहिंदा इदारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। इस अदादो शुमार के मुताबिक वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी लाहौर लेस्को की 4 अरब 85 करोड़, TMA दाता गंजबख्श टाउन 60 करोड़, TMA अलामा इकबाल टाउन 53 करोड़, TMA समनाबाद 37 करोड़, TMA कसूर 52 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। इसी तरह महकमा इरीगेशन एंड पावर पंजाब 91 करोड़, महकमा पुलिस 39 करोड़, महकमा रेलवे 35 करोड़ से जायद, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कसूर 30 करोड़, सुप्रीम कोर्ट 8.5 करोड़, इसी तरह पाकिस्तान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 7.5 करोड़, सेंट्रल एक्साइज लैंड कस्टम 3 करोड़, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान 3 करोड़, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 2 करोड़, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 2 करोड़, महकमा आर्कियोलॉजी 1 करोड़, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज 1 करोड़ से जायद, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान 1 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। वाज़ेह रहे कि लेस्को काम ने गुज़िश्ता रोज वाजबात की अदम अदायगी पर वासा के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए थे। MD वासा गुफरान अहमद का डिसल्टिंग ऑपरेशन का दौरा, डायरेक्टर गुलबख्श सुहेल कादिर चीमा ने ब्रीफिंग दी। MD वासा की डिसल्टिंग ऑपरेशन को तेज और मज़ीद मुअस्सर अंदाज में जारी रखने की हिदायत। गुफरान अहमद ने तमाम ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की। तमाम ड्रेन्स के मुल्हका इलाकों में आगाही मुहिम शुरू की जाए ताकि लोग अपना कूड़ा करकट कूड़ा डानों में फेंकें। कूड़ा करकट ड्रेन्स लाइनों में फेंकने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर DMD ऑपरेशन अब्दुल लतीफ भी MD वासा के हमरा थे। ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जिगरे गोशा हजरत ख्वाजा अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह का 101वें अज़ीमुश्शान सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में दरबार शरीफ पर हाजिरी दी। दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमजा अब्बासी की रिपोर्ट। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जिगरे गोशा ख्वाजा अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 101वें अज़ीमुश्शान सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में दरबार शरीफ पर हाजिरी दी। दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए वसी लंगर का एहतमाम भी किया गया। उर्स मुबारक की मुनासबत से महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल का इनेकाद तलावत कुरान पाक से किया गया। तलावत के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये हज़रत ख्वाजा बहाउल हक का 101वां उर्स मुबारक है और उनकी वो खिदमात जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दीन के लिए सर अंजाम दी, उसकी अकीदत के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और ख़ुसूसन जनाब पीर हफीज़ुल्लाह एडवोकेट सोरवर्दी जो हैं, ये उस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और माशाल्लाह हर साल यहाँ पर ज़ायरीन की और अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद आती है और इतने शानदार इंतज़ामात होते हैं और लोग आते हैं, अपने दिलों को मुनव्वर करके जाते हैं। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर खेलों का इंतज़ाम होता है जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और दीगर खेलें जो हैं, जो कि इलाके के लोगों के लिए एक सेहतमंद सरगर्मी जो है वो मुहैया होती है। तो ये फैज़ जो है ये ख़ासो आम सारा साल जारी रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो आपका
آپ کی پوری ٹیم کا اور کوہ نور چینل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لاہور سے ہر سال تشریف لاتے ہیں چیئرمین کی ہدایات کے مطابق، اور ہمارے اس 2 دن کے ایونٹ کو آپ جو ہیں وہ کور کرتے ہیں. تو آپ کا شکریہ، چیئرمین صاحب کا شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بزرگ جو ہیں 101 سال ہو گئے ہیں اس عرس مبارک کو. تو الحمدللہ ہمارے بزرگ جو جن کے نام یہ دربار شریف ہے، خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے پردادا جان ہیں، اور جن کا عرس ہے وہ خواجہ صاحب کے بیٹے خواجہ محمد امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا عرس مبارک ہے. بیٹا پہلے وصال کر گیا تھا اور باپ 7 سال بعد وصال کو کیا. تو اس اعتبار سے یہ عرس مبارک خواجہ صاحب نے شروع کیا جو آج 101 سال ہو گئے ہیں اور یہ شروع ہے. ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ماں باپ کرتے رہے اس کو، بزرگ ہمارے. اب ان کے بعد ہماری ذمہ داریاں، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہمارے ذمے ہے ڈیوٹی ایک، اور ان کا بتایا ہوا جو درس ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں. کل انشاءاللہ ہماری محفل ہوگی اختتامی، اس میں دعائے خیر ہوگی، آپ شامل ہوں گے، اور اختتامی دعا میں سب دوست احباب کے لیے ہم دعا کریں گے. جتنے بھی ہمارے زائرین ہوں گے یا جتنے آئے ہوں گے یا جو آ کے چلے گئے ہوں گے، سب کے لیے، اور بالخصوص اپنے اس ملک پاکستان کے لیے اور ہم اپنے دین کے لیے انشاءاللہ کل آخری اختتامی دعا جو ہے وہ کی جائے گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں گدی نشین پیر حفیظ اللہ قادری سور وردری نے خطاب کیا. اختتامی دعا عرس شریف کی کروا کر زائرین میں لنگر تقسیم کیا گیا. عرس مبارک کے موقع پر والی بال کا نمائشی میچ بھی منعقد کیا گیا. والی بال کے نمائشی میچ میں مہمان خصوصی جڑاں والا بار کوٹ کے صدر ملک خضر حیات کھوکر اور گدی نشین دربار حضرت بہاؤالدین پیر حفیظ اللہ قادری سور وردی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کیمرامین اویس کے ساتھ حمزہ عباسی، کوہ نور نیوز جڑاں والا. سرکھودا میں ڈاکوؤں نے پریس کلب کے ممبر نعیم فیصل کے بیٹے سے موٹر سائیکل چھین لیا. واردات اکرام کالونی زمزم چوک کے قریب ہوئی. پولیس نے ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. کوہ نور نیوز نے واردات کی فوٹیج حاصل کر لی گئی، تاہم ملزمان تاحال گرفتار نہ ہو سکے. صحافتی تنظیموں کی جانب سے تشویش کا اظہار. آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. سانگھر میں ہیرو کی روحانی پیشوا اور جی ڈی اے کے رہنما پیر بگاڑا کی کال پر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دھرنے میں شرکت کے لیے قافلے حیدرآباد پہنچنے لگے. دھرنے میں شرکت کے لیے قافلے سانگھر، چوٹیاں، تھر، کھپو، شادات پور سمیت دیگر علاقوں سے روانہ. پیدل قافلے میں مریدین اور پارٹی کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے. مٹیاری میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیکر وفا حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں شعیب علی خاص خیلی اور مٹیاری آزاداری گروپ کی جانب سے ہاشمی امام بارگاہ سے جلوس برآمد ہوا. مزید جانتے ہیں علی فیضان حسینی کی اس رپورٹ میں. مٹیاری میں نواسائے رسول لخت جگر امام علی علیہ السلام، سید شہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں شعیب علی خاسکلی اور مٹیاری آزاداری گروپ کی جانب سے عظیم الشان سالانہ ریلی ہاشمی امام بارگاہ سے برآمد کی گئی. جشن ریلی میں مٹیاری کے سینکڑوں مومنین نے شرکت کی اور خوشی میں جھومتے رہے. ریلی کے بعد سید پیر فضل علی شاہ ہاشمی اور دیگر سادات و مومنین نے مل کر ولادت امام حسین علیہ السلام کا کیک کاٹا گیا، جس کے بعد مٹیاری کے مشہور قصیدے خوانوں انجمن غم دستار حسین، پرویز علی، علی فیضان حسینی، انجمن دستہ قمر بنی ہاشم، قمر حسین اور دیگر نے امام علی علیہ السلام کے فرزندان کے شان میں قصیدہ پڑھ کر محفل میں بیٹھے مومنین کو جھومنے پر مجبور کر کے سانگھر میں ہورو کے روحانی پیشوا اور جی ڈی اے کے رہنما پیر پگاڑا کی کال پر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دھرنے میں شرکت کے لیے قافلے حیدرآباد پہنچنے لگے. دھرنے میں شرکت کے لیے قافلے سانگھر، چوٹیاری، تھر، کھپرو، شادات پور سمیت دیگر علاقوں سے روانہ. پیدل قافلے میں مریدین اور پارٹی کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے.
सांगड़ में हुरों के रूहानी पेशवा और जीडीए के रहनुमा पीर पगारा की कॉल पर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरने में शिरकत के लिए काफिले हैदराबाद पहुंचने लगे। धरने में शिरकत के लिए काफिले सांगड़, चोटियारी, थर, खपरू, शहजादपुर समेत दीगर इलाकों से रवाना हो गए हैं। पैदल काफिले में मुरीदान और पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए केयर न्यूज।